अपने बारे में कुछ बताइए गौरव। सर मेरा नाम गौरव है। मैं चूरू जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक एजुकेशन सर चूरू जिले से हुई है। उसके पश्चात मैंने सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर से किया है। उसके बाद सर मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है आईआईटी बीएचयू से। कबड्डी खेलना और राजस्थान का जो ट्रेडिशनल चरबर गेम खेलना सर मेरी हॉबी है। और भारतीय संविधान में मैं सर विशेष रुचि रखता हूँ। ओके। जी सर। आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर न्यूज़पेपर सर जनरली मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस सुनता हूँ सर। तो उसमें सर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में सर डेली सुनता हूँ। हिंदू के चीफ एडिटर कौन है? सॉरी सर इसका मुझे अभी नॉलेज आपकी नहीं है। हेडलाइंस क्या थी द हिंदू की? सर आज हिंदू न्यूज़पेपर आया नहीं है सर, कल गणेश चतुर्थी की वजह से कल की बंद था हेडलाइन बता इसलिए। दीजिए। सर जो कल मैंने एडिटोरियल पे ज्यादा फोकस किया था, तो उसमें सर कोरोना को किस प्रकार से समाज पे इम्पैक्ट डाल रहा है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। उसके अलावा सर दूसरा आर्टिकल जो मैरिज की एज बढ़ाने के लिए चर्चा में है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। और एक सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 से रिलेटेड भी सर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल मैंने था। हेडलाइन पूछी आपका, मेनली सर ये मेजर। हेडलाइन क्या थी? सॉरी सर मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस देखता हूँ, तो सर उसमें एडिटोरियल एनालिसिस ही सुनता हूँ सर। ठीक है। आप कोई न्यूज़पेपर फिजिकली पढ़ा है आपने अभी तक कोई? नहीं सर, एक्चुअली मैं चूरू जिले में रहता हूँ, वहां पे सर कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर डिलीवर नहीं हो पा रहा है अभी फिजिकली। हिंदी का पढ़ते हैं कोई? नहीं सर, हिंदी का न्यूज़पेपर मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम। कोविड-19 के बारे जी सर। में जानते हैं? जी सर। कहाँ से शुरू हुआ था कोविड-19? सर कोविड 19 की जो शुरुआत है वो वुहान जो प्रोविंस है चाइना की, वहां से सर इसका ओरिजिन अभी निकाला जा रहा है। आल्दो Was चाइना इस पे। when was it declared जी a सर। global pandemic? WHO ने इसको डिक्लेयर किया था। When did WHO जी declare it as a global pandemic? सर जहां तक मुझे याद है सर, ये मार्च के सेकेंड वीक में 12 मार्च को सर इसको पेंडेमिक घोषित किया था। भारत में लॉकडाउन कब शुरू हुआ था? भारत में लॉकडाउन सर 23 मार्च को सर इसका अनाउंस किया गया था। राजस्थान में लॉकडाउन कब शुरू हुआ था? सर राजस्थान में सर एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो 23 मार्च के अराउंड ही सर स्टार्ट किया गया था। कोविड-19 का फर्स्ट केस बताइए। कहाँ कहाँ पाया गया? सॉरी सर मैं आपका क्वेश्चन। कोविड-19 का फर्स्ट इंडिया के अंदर फर्स्ट केस सर इंडिया जो के केरला में जो स्टूडेंट। जी सर, केरला के अंदर जो स्टूडेंट आए थे चाइना से, सर वहां पे सबसे पहले जनवरी के महीने में सर जो और केरला के अंदर राजस्थान में? सबसे पहला केस पाया गया। और राजस्थान में? राजस्थान में सर जयपुर के अंदर जो इटालियन टूरिस्ट आए थे उसमें सबसे पहले मिला था। उनके अलावा सर भीलवाड़ा जिले के अंदर भी सर एक डॉक्टर थे, उनके अंदर ये सबसे पहले कोविड 19 पाया गया था सर। तो पहला कहाँ आया, जयपुर में कि भीलवाड़ा में? सर जहां तक मुझे याद है सर पहला केस जयपुर में जो इटालियन टूरिस्ट आए थे वो थे। रफाल विमान जानते हैं? रफाल विमान के जी बारे सर। में? जी सर। जी सर। कहाँ से लिया गया है रफाल विमान? सर राफेल विमान को सर फ्रांस से लिया गया है सर। कौन सी कंपनी से? जी सर मैं आपका क्वेश्चन कौन सी सुन कंपनी नहीं से लिया पाया गया सर। है? फ्रांस में एक स्पेसिफिक कंपनी है। जी सर। कहाँ से सर खरीदी? मैं उस कंपनी का नाम अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इंडिया में कौन सी कंपनी डील कर रही है? इंडिया में सर जो अंबानी रिलायंस की सर एक कंपनी है, उसका भी नाम सर मैं अनिल अंबानी की सर कंपनी है। कौन सर सी उसका फोर्स यूज एग्जैक्ट नाम करती मैं है? रिकॉल नहीं कर। कौन सी फोर्स यूज करेगी रफाल विमान को?
सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं है सर। इंडियन एयरफोर्स। जी सर। इंडियन थैंक यू सर। एयरफोर्स के पास और कौन से फाइटर जेट्स हैं? सर इंडियन एयरफोर्स के पास जो मिग है, मिग में सर अलग अलग सीरीज है, 21, 23, 27 है। उसके अलावा सर सुखोई के विमान भी हैं। उसके अलावा सर तेजस विमान जो इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है सर, वो विमान भी सर अभी तेजस से एयरफोर्स पहले यूज कर। तेजस से पहले LCA लगता है। LCA का क्या मतलब होता है? सर LCA स्टैंड फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सर। ऐसे तो रफ्तार सर की ये जब ड्रिल हो रही थी वैसे तब MMRCA लगता था। MMRCA की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉरी सर, वो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा सर उसको। राफेल कौन सी जनरेशन का प्लेन है और उससे कोई एडवांस प्लेन प्रेजेंट है? जी सर, राफेल 4.5 जनरेशन का प्लेन है। और सर अभी 5th जनरेशन प्लेन सर यूएस, चाइना, रशिया इन सब ने सर डेवलप कर रखा है सर। कौन कौन से तो प्लेन? सर उन 5th जनरेशन प्लेन के नाम चाइना, सर जो चाइना का जो प्लेन है वो सर J-20 है। और सर जो यूएस का प्लेन है उसकी एफ सीरीज में सर मैं 21 या 23 के बीच में कंफ्यूज हूँ। एफ सीरीज का सर कोई प्लेन है सर। और रशिया में? सर रशिया में तो सर ये जो मिग सीरीज है उसी में सर जो 5th जनरेशन प्लेन बनाए हुए हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आगे का जो नंबर है वो मैं सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। क्या डिफरेंस होता है 4.5 जनरेशन के प्लेन में और 5th जनरेशन के प्लेन में? सर जो एग्जैक्ट टेक्निकल डिफरेंस है वो तो सर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा सर। कोई बात नहीं, टेक्निकल नहीं, नॉर्मल लेमैन कॉमन डिफरेंस बता दो। सर जो जनरेशन डिसाइड होती हैं प्लेन की, वो उनकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज है कि वो एक साथ कितने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि सर वो रडार सिस्टम भी होता है उनके अंदर, और टारगेट लोकेशन भी होता है। उसके अलावा सर फ्लिप करने की उनके पास पावर होती है। तो सर जो 4th जनरेशन प्लेन है और 5th जनरेशन है उनके बीच जैसी कुछ कैपेसिटीज है। कुछ कैपेसिटी 5th जनरेशन जैसी है, कुछ कोई कैपेसिटी बात 4th जनरेशन जैसी आई है। थिंक आप तो थोड़ा उसको बहुत सर। कोई बात नहीं। एज आई कैन सी जी यू आर सर। ए माइनिंग इंजीनियर, राइट? जी सर। आप अभी कहीं कार्यरत हैं, कहीं जॉब करते हैं? नहीं सर, मैं अभी केवल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ सर। I see। तो माइनिंग के अंदर आजकल CNC मशीन का उपयोग किया जा रहा है। सर इस मशीन के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है सर कभी, सॉरी सर। एआई एआई के बारे में जानते हैं आप? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। जी सर। आर्टिफिशियल सर जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर, जब मशीनें जनरल भाषा के अंदर जब मशीनें ह्यूमन की तरह सोचने लग जाए तो सर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। टेक्निकली सर जो बिग डेटा एनालिसिस से सर जो कॉग्निटिव थिंकिंग आती है उसके साथ जब मशीन काम करती है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आयरन और एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस बताइए मुझे। सॉरी सर, परंतु ये जो आयरन और ये जो सब्जेक्ट है ये सर मेटलर्जिकल ब्रांच के सब्जेक्ट मैटर है। मैं मेरा सर नाइन्थ जो माइनिंग ब्रांच था। 9th 10th की फिजिक्स के बारे में पूछा। मैं तो अभी माइनिंग इंजीनियरिंग में गया ही नहीं। जी सर। जी सर, जो आयरन और प्रोसेस करते हैं सर, सबसे पहले सर ओर को निकाला, सबसे पहले सर जो नीचे ओर है उसको निकाला जाता है सर। क्या बोलते हैं उसके बाद उसको? सर उसमें फ्रोथ आयरन ओर को क्या फ्लोटेशन। बोलते हैं गौरव? सर इसका सर अलग अलग 4 प्रकार के और मिलते हैं सर, जिसमें सर मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सेडेनाइट है, और एक सर मैं नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सर वो आयरन कंटेंट के हिसाब से सर और का अलग अलग नाम होता है। सर फिर आयरन की जो प्रोसेसिंग की टेक्निक है वो फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक है सर। ठीक है। क्योंकि जो आयरन। जिस न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताइए। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर।
आप साइंस स्टूडेंट ही है ना, विद फिजिक्स जी सर, जी बैकग्राउंड? सर, जी सर। चलिए मैं आपको अब सिचुएशनल क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज करिए हम आपको एसडीएम बना देते हैं एक जगह का, राइट? आप जी सर। कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं गौरव? सर चूरू जिले से सर। आपको चूरू का एसडीएम बना देते हैं, बाढ़ग्रस्त हालात है, जी सर। आप अपनी रेजिडेंस जी एसडीएम सर। रेजिडेंस में फंसे हुए हैं, जी सर। राइट? अब जी सर। एक साथ आपके पास फोन आते हैं, एक फोन आता है, एक स्कूल बस है, वहां पे बच्चे फंस गए हैं, वहां पे पानी भरता जा रहा है। दूसरी जगह जी ग्रामीण सर। है, वो लोग हाईवे पर आ गए हैं, उन्होंने क्योंकि उनके घरों में भी पानी भर गया, उनकी फसलें भी बाढ़ग्रस्त हो गई हैं। जी सर। तीसरी जगह जो रेस्क्यू टीम्स हैं, नेशनल स्टेट, जी सर। वो भी फंस गई हैं, वो हाईवे के अंदर फंसी हुई हैं। वही बाढ़ग्रस्त हालत हालत के कारण जी पेड़ सर। पेड़ गिर गए हैं बीच में, पानी वगैरह खूब सारा आ गया है। इस सिचुएशन में आपके जी पास सर। तीनों फोन आते हैं, एज एन एसडीएम आप क्या करेंगे? प्लान ऑफ एक्शन बताइए। जी सर, सबसे पहले तो मैं जो सर सिचुएशन है उसकी सर जितनी भी ज्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सर मेरे को ग्राउंड लेवल से मिल सकती है वो कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर सर जितने भी सर जो ये सर बाढ़ से रिलेटेड सर काम करने के जो डिपार्टमेंट है, जैसे रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है और पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके साथ सर कोऑर्डिनेट किया जाएगा सबसे पहले। और सबको जो ड्यूटीज है उनको असाइन किया जाएगा। फिर सर जो एज ए एसडीएम में सर जो पब्लिक का फेस हूँ सर, तो मुझे मौके पे जाने की जरूरत है। तो जो 3 सिचुएशन है उसमें सर जो मैं प्रायोरिटी दूंगा सर, मेरे को लगता है कि जो चिल्ड्रंस जहाँ पे फंसे हुए हैं तो उनको सर प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि सर वो बच्चे हैं, वो पैनिक कर सकते हैं, तो उनको मैनेजमेंट करना ज्यादा जरूरी है। और जो ग्रामीण लोग हैं सर, वहां पे उनका कोई जन प्रतिनिधि जरूर होगा, सरपंच या फिर कोई एमपी एमएलए, तो उनसे कांटेक्ट करके वहां की सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। वहीं पे जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फंसी हुई है वो सर इस काम में काफी ज्यादा दक्ष होते हैं, तो वो सर इसको सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन जी फर्स्ट सर। मैंने बोला था कि आप खुद भी अपने रेजिडेंस में फंसे हुए हैं, तो आप जी मौके सर। पे मैं सर जो टेक्नोलॉजी का यूज करके सर जो कोऑर्डिनेशन है वो सर जैसे मीटिंग्स किया जा सकता है, कुछ व्हाट्सएप पे कुछ किया जा सकता है उस तरीके से। और फिर सर मेरे को सर थोड़ा प्रोएक्टिव जो एक्शन लेके सर जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवा के सर सबसे पहले मुझे रेस्क्यू करना पड़ेगा अपने आप को हाउस से, और उसके बाद ही सर मैं दूसरी जगह पे पहुंच के सर जो मैनेजमेंट कर सकता हूँ सर सिचुएशन का। ठीक है सर। मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ जी क्वेश्चनिंग के लिए मूव करता हूँ आपको, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। जी पीएचडी में सर, हो सर? थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून राहुल जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी मैम। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि सूरज कुंड जी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मैम मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, कैन यू रिपीट प्लीज? सूरज कुंड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। कथक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सॉरी मैम, इसके बारे में भी मुझे नॉलेज नहीं है मैम। फरमान किस लिए यूज होता था? मैम फरमान जो मुगल पीरियड के और जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो मैम ऑर्डर आते थे, जो कोर्ट का ऑर्डर आता था उसको मैम फरमान के लिए बोला जाता सर। मैम जो कोर्ट से ऑर्डर आता था। खालसा भूमि क्या है? खालसा भूमि में जहाँ पे जो रूलर होता था वो डायरेक्ट जहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करता है उस लैंड को मैम खालसा लैंड बोलते हैं। जागीर भूमि? सॉरी मैम, ये प्रोविजंस में अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं।
मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? मैम ये आपका वीडियो शायद थोड़ा अटक रहा है मैम, मैं आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहा हूँ। मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? जी मैम, ये फ्यूडल सिस्टम के बेसिस पे थी, जिसमें से मैम जो सामंत होते थे मैम, वो अपना अपना जो एरिया है उसको कंट्रोल किया करते थे, और उसके अंडर में मैम जैसे मीर बख्शी थे तो वो सैन्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, वजीर थे और पुरोहित थे। ऐसा सिस्टम है। मैं सारे जो पदाधिकारी हैं उनके नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सामंत सिस्टम क्या था? सामंत गौरव सिस्टम जी, आप को सुन मैम पा जो, रहे हैं? जी मैम, जी मैम, हाँ हाँ, जो सामंत मैम सिस्टम क्या था? सामंत सिस्टम मैम, आज के जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिस प्रकार से सब डिविजन्स किए जाते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी कंट्री या स्टेट के, उसी तरीके से मैम जो राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, ब्लड रिलेटिव्स होते थे मैम, वो किसी एक स्पेसिफिक उसके राज्य के किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे कंट्रोल करते थे, उनको मैम सामंत कहा जाता था। दुर्गों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? मैम दुर्गों का वर्गीकरण है, उसमें जो 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जिसमें मैम जिस प्रकार से धांधव दुर्ग है और ये जल दुर्ग है, इस तरीके से मैम जो 9 दुर्ग हैं उनका क्लासिफिकेशन एग्जैक्ट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। ओके, एमपी लेड स्कीम क्या है? एमपी लेड स्कीम मैम ये लोकल एरिया डेवलपमेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। तो इस स्कीम के अंडर में मैम जो हर साल 5 करोड़ रुपए एमपी को दिए जाते हैं, ताकि वो अपने एरिया का जिस प्रकार से भी जो लोकल नीड्स है उस प्रकार से उसका डेवलपमेंट कर सके। मेन इसका जो टारगेट होता है सोशियो अभी इसमें इकोनॉमिक जो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। चेंज हुआ है? अभी इसमें क्या चेंज हुआ है? अभी मैम जो कोविड-19 की प्रॉब्लम के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, तो मैम जो अभी जो एमपी लेड स्कीम है उसको मैम 3 सालों के लिए उसको अभी बंद कर दिया गया है। 3 साल के लिए? आर यू श्योर 3 साल के लिए बंद किया गया है? जी मैम, जितना मैंने पढ़ा है अभी 3 साल के लिए इसको पॉज कर दिया गया है मैम। 1757 युद्ध किया था? मैम 1757 के अंदर जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, तो मैम वो जो ब्रिटिशर्स का सबसे पहला कोई वॉर था जिसमें उन्होंने विजय हासिल की थी इंडिया के अंदर, क्या नाम और था उस वॉर का? बैटल ऑफ प्लासी मैम। क्या बदलाव हुए थे उसके बाद इंडिया में? मैम उसके बाद जो इंडिया में सबसे पहले जो इसकी सिग्निफिकेंस है इस युद्ध की, सबसे पहले ब्रिटिशर्स की पहली ये मैम जो पॉलिटिकल जो उनका एरिया एक्सपेंड होना था उसकी ये पहली विजय थी। उसके अलावा मैम जो उन्होंने जो ड्यूल सिस्टम बंगाल के अंदर ड्यूल सिस्टम लागू हो गया था इसके बाद, और उसके अलावा उन्होंने कुछ रेवेन्यू राइट्स भी उन्हें मिल गए थे मैम। अभी तीस्ता रिवर न्यूज में क्यों है? तीस्ता रिवर मैम जनरली 2 मुद्दों के कारण न्यूज में रहती है। एक तो मैम वहाँ पे बाढ़ है, दूसरा जो बांग्लादेश के साथ इसमें वाटर डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड। ओके ओके गौरव जी, मैं नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ आपको मूव कर रही हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम। गौरव जी कैसे हो? जी सर, काफी अच्छा हूँ सर मैं। गौरव जी, अभी आपने बताया कि आपका फेवरेट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर, मुझे संविधान पढ़ने में काफी ज्यादा रुचि है सर। काफी बार पढ़ चुके होंगे संविधान तो। जी सर, कोशिश तो की है सर।
कौन सी बुक पढ़ते हो संविधान के लिए? सर जो एनसीईआरटी बुक है और उसके अलावा सर जो लक्ष्मीकांत की बुक है, मैं सर उसी की स्टडी करता हूँ। उसके अलावा सर जो भी आर्टिकल्स आते हैं तो उनसे जो भी पर्सपेक्टिव मिलते हैं तो उनको प्रियम्बल लेने को की बताओगे कोशिश आप? करता हूँ। वर्बली बोल। जी सर। हाँ, सर प्रेम्बल एग्जैक्टली तो मैं सर पूरा रिकॉल नहीं कर पाऊंगा सर। तो बहुत बार पढ़ा है ना आपने? जी सर पढ़ा है, उसकी जो सर समझ है, परंतु मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड उसको सर रिकॉल नहीं कर ठीक है, पाऊंगा। ये बताइए प्रियम्बल को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? जी सर। सर जो प्रेम्बल के अंदर वैल्यूज मेंशन है, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी सर, फ्रेटर्निटी, वो सर वो वैल्यूज हैं, उन्हीं का एक एक्सपेंशन सर, जो आगे अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हीं का एक एक्सपेंशन है सर। इसलिए सर जो भी इंडियन जितनी भी वैल्यूज हैं और जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो लगभग सर इस संविधान के प्रेम्बल के अंदर है सर। जी सर। हेलो गौरव जी, सुन पा रहे हैं? जी सर बिल्कुल सर। हाँ गौरव जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रियम्बल में कितने जी प्रकार सर। की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? जी सर प्रेम्बल में सर 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है सर, ठीक है, और जिसमें न्याय सर कितने प्रकार की है प्रियम्बल में? न्याय सर 3 प्रकार के हैं सर। गौरव जी ये बताइए, भारतीय संविधान में अगर आपसे जी सर। पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तो कौन सा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट? सर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो सर मैं प्रेम्बल को ही मानूंगा सर, क्योंकि सर प्रेम्बल में सारा जो संविधान है उसका एकदम सार है सर। उसके अलावा सर जो फंडामेंटल राइट्स हैं और सर जो डीपीएसपी हैं, जो फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सर, वो सर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बताइए जी वर्तमान में भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी है? सर अभी फिलहाल में सर 9 यूनियन टेरिटरीज भारत में है सर। 9 है या 8 है? सर 9 है सर। कौन कौन सी नाम बताइए। सर सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड नंबर पे सर लद्दाख है, फिर चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली है सर, उसके बाद दमन एंड दीव, फिर दादर एंड नगर हवेली, फिर पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है और अंडमान एंड निकोबार है सर। तो अभी हाल में दादर नगर हवेली को इनको एक बना दिया गया है, तो 8 रह गई है या 9 है? जी सर इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि इनको मर्ज कर दिया गया, हालांकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि इसको प्रस्ताव, इसको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली रूप से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं। हो गया ये, अभी वर्तमान में 8 है जी सर। ठीक है। जी सर थैंक यू ये सर। बताइए यूनियन टेरिटरी जो बनाई जाती है किस आर्टिकल के तहत बनाई जाती सर आर्टिकल 239 में सर जो यूनियन टेरिटरी का मेंशन है सर। है? जो निर्माण किया जाता है, यूनियन स्टेट को बनाया जाता है यूनियन टेरिटरी, किस आर्टिकल के तहत? जी सर आर्टिकल 3 में सर जो ठीक है, शायद। जी केंद्रीय सर। चुनाव आयुक्त का किस आर्टिकल में उल्लेख है? सर जो 324 आर्टिकल के अंदर सर मेंशन किया गया और उसकी जो पावर है वो 324 से 330 तक कौन है एक्सप्लेन वर्तमान है। में मुख्य चुनाव आयुक्त? सॉरी सर उनका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। सीजीआई का नाम बताओगे? सर लास्ट सीजीआई जहां तक मुझे याद है सर दीपक मिश्रा सर थे सर। वर्तमान में सीजीआई कौन है? सॉरी सर मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पाऊंगा सर। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? सर सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी कर सकता है, और उसके अलावा यदि पार्लियामेंट किसी और प्रकार की रिट के लिए यदि लॉ बनाती है तो वो भी जारी कर सकता है, लेकिन अभी केवल सर वो 5 फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिट जारी करता है। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर है?
सर इसके बारे में सर मैं नहीं बता पाऊंगा सर, सॉरी सर। ठीक है, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे, जी सर। एक प्रशासक के रूप में आपसे जी सर। आचार संहिता बनाने के लिए कहा जाए तो आप जी उसमें सर। कौन कौन से नए वैल्यूज ऐड करोगे? सर जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उनके अलावा नई वैल्यूज ऐड करने का पूछ रहे हैं क्या सर? हाँ, नए वैल्यूज अपनी तरफ से कौन कौन से नए वैल्यू ऐड करोगे? जी सर। सर जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज काफी ब्रॉड है, परंतु उसके अलावा भी सर मैं सबसे पहले सर इंक्लूड करना चाहूंगा वो सर है एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी को अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, तो सर जो वर्क की मॉनिटरिंग होनी चाहिए सर कि कितना एफिशिएंट किसी प्रशासक ने काम किया, उसका इवेल्युएशन होना चाहिए सर। उसके अलावा सर जो जनता के साथ कितना कनेक्शन है, कितना लगाव है और कितने अप्रोचेबल है, इसके लिए भी सर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए और वो जो आचार संहिता के अंदर सर इंक्लूड करना चाहिए सर। ठीक है गौरव जी, जी थैंक यू वेरी मच। जी। मैं नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव करता हूँ, MK सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गौरव जी, जी सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी सर, काफी उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। गौरव जी, ये बताइए कि आप RAS क्यों बनना चाहते हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद जो डिफरेंट करियर ऑप्शन थे, उसमें से सर जो RS का जो करियर ऑप्शन था वो मुझे सर ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि सर इसमें जो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, अलग अलग काम करना पड़ता है। उसके अलावा सर फाइनेंशियली रूप से भी काफी अच्छा है। समाज के अंदर सर इसकी रेस्पेक्ट भी है सर। तो सर ये चॉइस मेरे लिए सर ज्यादा बेटर चॉइस लगी सर। ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और आपने जी काफी सर। जो है पैसा उस पर भी इन्वेस्ट किया होगा एज ए इंजीनियर, और उसके बाद जी में सर। गवर्नमेंट ने भी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने में काफी पैसा लगाया है, और जी गवर्नमेंट सर। जी सर। एक्सपेक्ट करती है कि जिनको हम इंजीनियर बनाए वो देश निर्माण में योगदान दें एज जी ए सर। जी सर। इंजीनियर। ठीक है, तो सर क्यों आपने एकदम जो है ये चीज, क्या ये कंट्री के लिए एक एसेट का लॉस नहीं है कि इंजीनियर जो है वो एक जनरल प्रशासन में जा रहा है? नहीं सर, जो प्रशासन है सर उसको डाइवर्स टॉपिक के साथ डील करना पड़ता है। जिस प्रकार से अभी का जो प्रशासन कॉम्प्लेक्स हो गया है उसमें सर डाइवर्सिटी की डिमांड है। इसीलिए सर किसी भी प्रशासनिक एग्जाम के तरीके अंदर से किस सभी तरीके से नहीं नहीं किस तरीके से एक SDM की ड्यूटी क्या होती है? ओनली रेवेन्यू कलेक्ट करना एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स देखने के लिए वहाँ पे जो है विद्युत मतलब AVVNL है, JVVNL है, राइट, और जो ये पानी वाला प्रॉब्लम देखने के लिए PhD में इंजीनियर्स हैं। जी सर। तो देयर इज नो नीड सर ऑफ इंजीनियर्स। सर जो किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट है, कितना भी टेक्निकल या स्पेशलिस्ट हो, सर उसका हेड हमेशा एक जर्नलिस्ट होता है सर। तो जर्नलिस्ट एक IAS की है, वो IAS है। उसके अलावा सर जो भी किसी भी प्रकार की पॉलिसी फॉर्मेशन करनी होती है हायर लेवल के ऊपर, वो भी सर एक जर्नलिस्ट का काम है। उसके अलावा सर जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसमें सर जो SDM है, वो SDM सर रेवेन्यू का काम करता है। उसके अलावा सर वो कोऑर्डिनेशन का काम कर सकता है। उसके अलावा सर उसके पास जितनी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है उनका सर यूज कर सकता है। तो वो जो यदि किसी इंजीनियर ने अच्छा सीखा है तो उसका सर प्रशासन में आज के समय काफी ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है सर। तो आपको ये लगता है कि आप एक इंजीनियर बन के उतना योगदान नहीं दे पाते कंट्री में जितना आप RS बन के दे पाओगे, राइट? सर इंजीनियर बनके मैं बिल्कुल कंट्री में अपना योगदान दे पाता, लेकिन सर मैं एक लिमिटेड एरिया के अंदर और लिमिटेड लोगों पे ही सर मैं अपना जो सीखा है मैंने उसका सर मैं कुछ रिटर्न बैक कर पाता है। लेकिन जो सिविल सर्विसेज है मुझे सर वाइड एरिया में अप्रोच देता है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं वहां तक मुझे पहुंचने की सर जो स्कोप है वो केवल सिविल सर्विसेज ही प्रोवाइड करवा सकता है सर। तो आप RS बन के जो आप बता रहे हैं कि वाइड रेंज में आपको काम करने का मौका मिलता, तो आप बता जी सकते सर। हैं कि किन किन ये कौन कौन सी रेंजेस हैं जिनमें आपको मौका मिलता? जी सर,
जो आरएस में सर यदि सबसे पहले एसडीएम की पोस्ट पे यदि नियुक्ति दी जाती है तो सर जो जिले के जितने भी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी या ट्रांसपोर्ट या देवस्थान डिपार्टमेंट, उन सब में सर किसी न किसी तरीके से कोऑर्डिनेशन के लिए एसडीएम का कार्य रहता है। उसके अलावा सर उसको डेपुटेशन पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगाया भी जाता है सर, और प्रमोशन होके सर वो अलग अलग डिपार्टमेंट में सर जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी जैसी पोस्टों पे ना पॉलिसी फॉर्मेशन में, लीगल एडवाइस में, इन जगह भी सर अपना काम देते हैं। तो सर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है इस जॉब में सर। क्या आप जो ये लोकल प्रशासन है उसमें जी कोई सर। एक कमी देख पा रहे हैं अपनी नजरों से कि ये कमी है और इस कमी को मैं आने के बाद में पूरी करूंगा? क्या कोई इनोवेटिव तरीका आप अपना पाएंगे? जी सर, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आज के जो प्रशासन के अंदर लग रही है वो है सर कि लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है प्रशासन का। प्रशासन एक सर ब्यूरोक्रेटिक नेचर है, तो उसकी वजह से लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है सर। तो इसमें सर मैं सबसे पहले आते ही सुधार करना चाहूंगा। जो भी जहाँ पे भी सर सिटीजन चार्टर का कंसेप्ट लाना चाहिए, कौन से ऑफिस में किस प्रकार की सर्विसेज मिलेंगी ये जनता को पता होना चाहिए। अभी सर जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें भी नहीं पता है सर कि कौन से ऑफिस के कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। तो सर मैं इसमें सुधार करना चाहूंगा ताकि how जो are you going to improve this? आप जी इसको सर, इसमें सर जो दो आइडियाज मेरे पास हैं। तो सबसे पहला सर कि मैं जो मेरा ऑफिस किस प्रकार की सर्विसेज देगा या बाकी पूरे प्रशासन के ऑफिस किस प्रकार की सर्विस देंगे, इसको मैं सर जनता तक पहुंचाना चाहूंगा। उसके अलावा सर जो नई आईटी टेक्नोलॉजीज हैं तो सर उनका यूज किया जा सकता है पब्लिसिटी के लिए, कि किस प्रकार से प्रशासन कौन सी स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन कौन उसके बेनिफिशियरीज होंगे, और सर इसको ठीक है, पहुंचाया जा सकता। उसके अलावा सर मैं जी सर। ठीक है। जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी आईटी, खास करके आईटी का नाम आपने लिया कि आईटी का यूज कर सकते हैं। जी सर। इसके अलावा जी एक सर। टेक्नोलॉजी अभी चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी सर। जी सर। अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हैं तो बता पाएंगे कि प्रशासन में आप उसका किस तरह से यूज करेंगे? जी सर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर, जो मशीन के अंदर सर बिग डेटा एनालिसिस से जो ह्यूमन जैसी कॉग्निशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो मशीन है वो ह्यूमन की तरह सोचना स्टार्ट करे सर। जिस प्रकार से सर एक प्रशासन है, जनरली सर एक प्रशासक के अंडर में 5 से 7 लाख पॉपुलेशन आती है सर, तो सर वो हैंडल नहीं कर पाता उन सभी के इश्यूज को सुनने में। तो वहां पे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी यूज किया जा सकता है। जो प्रोमिनेंट एरिया है, जैसे सर जितने भी प्रकार के केसेस आ रहे हैं उनको सब डिवीजन करने में सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। दूसरा सर जो सिमिलर केस है उनको सर एक जगह, जैसे कोई रिवेन्यू का केस है जिसमें सर लैंड बाउंड्री का डिस्प्यूट है, तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको एक साथ क्लब कर सकती है, उनका निपटारा इजीली किया जा सकता है। उसके अलावा सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाटा को सर रीड करना काफी आसान हो जाएगा। तो जो लोकल प्रॉब्लम है उनके डाटा पढ़ सकते हैं कि यहाँ कौन सी बीमारियां हैं, एजुकेशन में क्या दिक्कत है, तो सर वो ठीक है, डाटा काफी ठीक काम है, आ सकता है। जी ठीक। सर। आप चूरू डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिलोंग करते हैं? जी सर। जी सर। और चूरू डिस्ट्रिक्ट किस संभाग में आता है? सर बीकानेर संभाग का सर एक पार्ट है चूरू डिस्ट्रिक्ट से। तो आपके संभागीय आयुक्त कौन है? सॉरी सर, अभी मैं उनका नाम मैंने ज्ञात नहीं है सर। चूरू जिले के कलेक्टर कौन है इस वक्त? सर अभी प्रदीप सर जो है, मैं उनका पूरा नाम तो नहीं जानता, परंतु प्रदीप सर हैं जो अभी चूरू के कलेक्टर हैं सर। चूरू जिले के एसपी को अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है, क्या कंट्रोवर्सी हो गई थी? सर जो विष्णु दत्त करके सर कोई एसएचओ थे जो वहाँ की सादुलपुर तहसील में थे, उनका सर जो सुसाइड का मामला था उसमें सर किसी प्रकार का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव है उन किसके कारण सर जो डेथ की है, तो उसके ऊपर सर जो जांच चल रही है। तो सर कहीं भी जांच चलती है तो नेचुरल प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, तो जी किस एसपी का तबादला कर दिया गया आपके यहाँ से? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। वो जो एसपी थे वो लेडीज थी या जेंट थी? सॉरी सर, मैंने उनका नाम पढ़ा ही नहीं सर। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ गलवान वैली? जी सर, जो गलवान वैली है सर,
उसके सर जो तीन मेन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक है, उसमें सर सबसे पहला तो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है सर। यदि आप किसी भी गलवान वैली का छोटा सा भी हिस्सा यदि चीन कब्जा करता है, तो जो इंडिया की जो वर्ल्ड इमेज है उस पे सर एक पर्सन चिन्ह लगता है। उसके अलावा सर जो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट है जो इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो सर यदि गलवान वैली में आगे बढ़ा जाता है तो सर वो दोनों फ्रंट काफी ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, तो किसी भी वार की सिचुएशन में वो काफी ज्यादा दिक्कत है। उसके अलावा सर जो सियाचिन में जाने वाला रास्ता है, तो सर उसके भी काफी नजदीक है ये गलवान वैली। तो ये तीन सर मेन इसके रीजन है, इम्पोर्टेंस है। इजराइल अरब पीस डील के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी सर, इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहिम डील हुई है सर। हाँ, तो इस डील से जो है फिलिस्तीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया का इसमें क्या रोल होना चाहिए? जी सर जो यूएई का ना इजराइल को जिस प्रकार से रिकॉग्निशन देना है एज ए कंट्री, जो पहले केवल अरब कंट्रीज में से केवल 2 कंट्रीज ने उन्होंने रिकॉग्निशन दी थी, और अब यूएई जैसे इम्पोर्टेंट देश के द्वारा उनको रिकॉग्निशन मिलना पैलेस्टीन के लिए सर काफी नेगेटिव न्यूज है। क्योंकि सर जो पैलेस्टीन के जो एरिया है उन पे सर इजराइल गलत तरीकों से कब्जा कर रहा है। तो सर अब यदि इजराइल को वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिलती है, स्पेशली अरब वर्ल्ड में, तो सर ये पैलेस्टीन के लिए काफी खराब है। उसके अलावा सर जो इंडिया का जो विजन है, तो इंडिया की डिप्लोमेसी में हमेशा सर 2 स्टेट की पॉलिसी रही है। तो सर मैं उसी के साथ एग्री करता हूँ कि सर दोनों देश एग्जिस्ट करने चाहिए। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद हार्मोनी सर बेस्ट सॉल्यूशन है। और अरब कंट्रीज जितनी सर पीसफुल सिचुएशन में रहती है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सर उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक सिचुएशन बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हालांकि टाइम ओवर हो गया है। आप बस जी उस सर, क्वेश्चन को सुन लीजिए, अगर टाइम हो तो आप उसका रिप्लाई कीजिएगा। जी एक सर, जी जगह सर, आप एसडीएम नियुक्त हैं किसी जगह में, मान लीजिए जी चूरू के सर, सादुलपुर में आप एसडीएम है, वहां से एक हाईवे जी सर, निकलता है। उस हाईवे पे जी किसी सर, बालक का एक्सीडेंट हो गया, ग्रामीणों ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया है और ग्रामीण जी काफी सर, हिंसक हो गए, राइट? फर्स्ट जी कंडीशन सर, ये। जी सेकंड सर, कंडीशन ये है कि एक कम्युनली सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे आपको इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं कि यहाँ पे कभी भी जो है दंगे हो सकते हैं। जी सर, ठीक है, सिचुएशन जी समझ गए सर, आप जी दोनों? सर, तो जी सर, आप जी इन सर। दोनों सिचुएशन को साइमल्टेनियसली कैसे टैकल करेंगे और अपनी फिजिकल प्रेजेंस आप कहाँ देंगे? सर इसमें जो फिजिकल प्रेजेंस है सर, उसमें सर मुझे लगता है कि जो कम्युनल टेंशन हो रही है वहां पे सर मेरी फिजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर इसको साइमल्टेनियसली हैंडल करने के लिए सर प्रशासन में सर हमेशा बहुत सारे लोग कार्य कर रहे होते हैं। सर मैं मेरे सीनियर्स और मेरे जूनियर्स के साथ एक टीम बनाऊंगा सर। मैं उसको सर अलग अलग जो राहुल, टास्क है। टाइम ओवर हो रहा है। ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, गौरव, थैंक यू गौरव, सर। आपने नाम राहुल से आपने जूम मीटिंग ली है, गौरव? सर शायद ये नाम चेंज हो गया था इसमें मीटिंग में। ठीक है गौरव, जी हमारी सर, तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जी सर, थैंक यू सर।